हाय, हेलो, नमस्कार, जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पर्सन्स के बारे में पढ़ा था और टेंसेस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम एक-एक सेंटेंस को उठा करके और उनके सारे जो भी नियम लगते हैं, उन नियमों को जानेंगे अच्छे से। चलिए, अगर सेंटेंस के प्रकारों की बात करें क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस पर ही नरेशन बनता है। अगर सेंटेंसेस के प्रकारों की बात करें तो सेंटेंस के प्रकार कितने हैं वो इधर साइड देखना है आपको। वाक्यों के प्रकार लिखा है ना सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 लिखा है असर्टिव सेंटेंस। बहुत बच्चों को डाउट होता है। क्या डाउट होता है? वो हमेशा उल्टा-सीधा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कहते हैं कि सर अफर्मेटिव का आपने क्या नहीं बनाया? अफर्मेटिव को बताइए। अरे मेरे प्यारे भाई, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये दोनों के दोनों किसके वंशज हैं? असर्टिव सेंटेंसेस के। अब इन्हीं के प्रकार के हैं तो फिर भाई सारे रूल्स तो इसी पर आधारित होंगे ना। असर्टिव सेंटेंस का हम नियम जानेंगे और अगर इसका हम नियम जान लिए तो ये उसी में समाहित हो गया। लेकिन अब ऐसा रूल जो हमने इसमें बताया इंट्रोगेटिव में मत लगा देना कि इंट्रोगेटिव में भी लगा दो कि एचवी टाइप है, क्यूडब्ल्यू टाइप है तो दोनों इकट्ठा इसी में से हैं तो इसका मतलब जो रूल इसका होगा वो भी इसमें लगेगा। हाँ, लगेगा, लेकिन दो नियम होते हैं, एक नियम नहीं लगेगा। कौन सा वाला? कामा इन्वर्टेड कामा वाला इसमें नहीं लगेगा। ये जो होगा एचवी टाइप, इसका कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर दूसरा कंजंक्शन लगेगा और इसका जो होगा वो इसका दूसरा लगेगा। दोनों का अलग अलग होगा। चलिए बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है बेटा स्वीकारात्मक। क्या होता है? स्वीकारात्मक। इंट्रोगेटिव में हमने बोला था प्रश्नवाचक वाक्य, ये क्या होते हैं बेटा? जो प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। जो प्रश्न पूछेंगे वही प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्न करने वाले। कौन से? प्रश्न करने वाले। अगर देखें स्वीकारात्मक तो बेटा ये स्वीकार करेंगे, हमेशा बोलेंगे जैसे मैं एक राजा हूँ, आई एम अ किंग। तो मेरे प्यारे भाई, आई एम अ किंग वो स्वीकार कर रहा है कि मैं एक राजा हूँ, लेकिन यही कह दूं आई एम नॉट अ किंग, मैं एक राजा नहीं हूँ, तो इसमें बेटा निगेटिव है। वो क्या कर रहा है? नकार रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो प्रश्न करेगा बेटा दो प्रकार का होता है, एचवी टाइप, यस नो टाइप, या सीबीएसई बोर्ड में से बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके। अच्छा, दूसरा टाइप होता है क्यूडब्ल्यू टाइप, उसका दूसरा भी नाम होता है डब्ल्यूएस टाइप या फिर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न करेंगे तो हमने बता दिया। आदेशात्मक इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य। मेरे प्यारे बच्चों, जो आदेश होगा इसमें से आदेश निकाल लो, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस आदेश करेगा या फिर विनती करेगा या फिर सलाह मांगेगा। तो ये होते हैं, ये आदेश, विनती, सलाह, ये सारी चीजें यदि उस वाक्य में दिखाई दें तो समझ लेना कि इंपरेटिव सेंटेंस है। और आगे देखते हैं ऑप्टेटिव में। ऑप्टेटिव में इच्छा सूचक, नाम है इच्छा, तो इच्छा दो प्रकार की होती है मेरे भाई, एक अच्छी वाली और एक बुरी वाली। अगर अच्छी इच्छा हुई तो वो कामना होती है। क्या होती है? कामना, जिसे अंग्रेजी में विशेष बोलते हैं। ठीक है, कामना होती है। और जो बुरी होती है वो होती है बेटा श्राप। क्या होती है? श्राप। इंसान श्राप भी देता है, वो भी एक तरह की इच्छा ही होती है, लेकिन वो बुरी इच्छा होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो बेटा इसमें लिखा है विस्मय आदि बोधक, मतलब जिसमें आश्चर्य वाली चीजें हो जाए वही सारे। आश्चर्य तीन तरीके से होगा, या तो आश्चर्य होगा, हमेशा खुशी होगा, बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाएगा, उसे लॉटरी लग गई 10 लाख की, भाई साहब वो खुश हो गया तो आश्चर्य हुआ। और मान के चलो वही उल्टा हो गया, 10 लाख रुपए थे, 10 लाख गायब हो गए, भाई साहब अचानक से उसे गम में हो गया, दुखी हो गया, हार्ट अटैक आ गया उसे, यह भी इसमें आदि बोधक है। और अगर बात कर दें डर की, तो डर भी अचानक से हो सकता है तो वो भी हो जाएगा, जैसे ओह ये क्या हुआ, तो ये भी आश्चर्य है। कुछ शब्द हैं जो पहचान सकते हैं आप, लॉस आ जाएगा, रे आ जाएगा, ओह आ जाएगा, OMG आ जाएगा, ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों पे ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किया जाते हैं। जब हम इसे पढ़ेंगे तो अच्छे समझेंगे। ओके, अभी फिलहाल हमारा मेन मकसद क्या है? एक एक सेंटेंसेस को पकड़ करके उनके बारे में समझना। तो देखो, हमने असर्टिव सेंटेंस को पकड़ा और इधर लेकर रख दिया असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब आपने नोटिस किया, हमने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, लेकिन नरेशन में हमें अफर्मेटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। ध्यान से सुनना। कैसा? सारे लोग पता नहीं क्यों इतना ज्यादा लंबा बना देते हैं नरेशन समझाने के लिए। हम तो कहेंगे बस दो चीज याद रखिए,
दो चीज, सिर्फ दो चीज, पहला सेट को बदलना, दूसरा कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगता है उस पर। ठीक है, वो दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। और तीसरा तो वो सबके लिए है, तीसरा तो सबके लिए। तीसरा कौन सा है कि पुराना नियम पर्सन टेंस तथा समय और निकटता सूचक शब्दों का जो बदलना होता है, वो जो नियम कि पीटी सर समय और निकट, समय से निकट आए, ये याद करने का ट्रिक है कि पीटी सर समय से निकट आए। ये जो पर्सन है, ये जो टेंस है, जो समय सूचक और निकटता सूचक शब्द हैं, इनका बदलना पुराने नियम में जो सीखा वो सब कुछ अच्छे से याद रखना। ये सारे सेंटेंसेस में लागू किए जाएंगे। आगे बढ़े, इधर साइड देखिएगा, फॉर एग्जांपल समझाते हैं आपको कि आखिर ये नियम जो हमने बताया, इन नियमों को हम अच्छे से कैसे फॉलो अप करेंगे। चलिए देखते हैं। से टू आएगा तो किस में बदलना हमने सिखाया, टेल में। सेज टू आएगा तो किस में आएगा बेटा, टेल्स में। अगर सेड टू आएगा ना तो सेड टू को किस में बदलते हैं बेटा, टोल्ड में। याद हो गया, याद हुआ, फिर से दोहराओ। से टू आएगा टेल में, सेज टू आएगा टेल्स में, और सेड टू आएगा टोल्ड में। याद हुआ, याद हुआ कि नहीं? ध्यान से सुनना। कैसे कैसे, यहां समझो, से लगा है तो केवल टेल आया, सेज लगा है मतलब लास्ट में एस लगा है तो बस टेल में क्या लगा दो, एस लगा दो। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म तो भाई साहब टोल्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। बताओ क्या ये याद नहीं हुआ? याद हो गया, आगे बढ़ जाए। कॉमन वर्ड का हटाकर दैट लगाना, ये भी याद हुआ, शाबाश। अब आगे चलो फॉलो अप करते हैं। सेड टू लिखा है, हमने कहा ना सेड टू आएगा तो किस में बदलेगा बेटा, टोल्ड में। चलो बनाते हैं, ही टोल्ड हो गया, और मी लिखा था, मी लिख दिया। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे बेटा, दैट। देखो ना, ये देखो, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, आई हमारा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और ये देखो, पर्सन बदलने में हमने आपको बताया था ना कि अगर पर्सन बदलना है तो किसके अनुसार बदलेंगे, सन बटा 123 के अनुसार। और देखो बेटा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदला, सब्जेक्ट के अनुसार। आई था, आई गया सब्जेक्ट में, मिला कौन, ही। कौन मिला, ही। अब ध्यान से सुनना, ही मिला तो ही आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, विल क्या लगा था, विल। आई आया तो आई के साथ विल लिखा, आई के साथ क्या लिखा, विल। अब ये केसेस है, टेंस में अच्छे समझ में आएगा बेटा। आई के साथ तो सैल लगता है हमेशा, लेकिन आई के साथ यदि विल लगा तो इसका मतलब यह है कि वो अवश्य जाएगा, अवश्य करेगा, जिसमें जरूरी वाली बात आ जाती है, तो उल्टा केसेस चलने शुरू हो जाते हैं। आई के साथ विल लगा तो ही के साथ शैल लगेगा, और शैल बदलता है शुड में। किस बदलता है, शुड में। तो बेटा हो जाएगा यहाँ पर शुड। ही वुड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो केसेस हैं उस हिसाब से हमें चलने चाहिए, ठीक है। अब लीव लगा है तो लीव कर दिया। यू था सेकेंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन बेटा, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में हमने देखा क्या लगा था, मी। किस्मत हमारी अच्छी, कैसी अच्छी, ध्यान से सुनना, ये है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब कहोगे सर यू ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, यू तो यू ही होता है। नहीं मेरे प्यारे भाई, यू सब्जेक्ट भी होता है, मानते हैं, यू इसका ऑब्जेक्ट भी होता है, ये भी मान लो। तो अगर ये सब्जेक्ट होता तो ये पीछे क्यों होता, सबसे पहले होता ना, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। अगर यू ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पास गया तो मिला मी, तो मी का जो रूप बनेगा वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। यहां समझ में आया। दूसरी बात, ये सबसे प्यारी चीज, नाउ। हमने कहा था निकटता सूचक शब्द या समय सूचक शब्द आए तो उसको बदलना है, नाउ को बदलो देन में। तो हमने देखा यहाँ पर दो चीजें बदली, दो तीन चीजें। पहली चीज, ये तो पुराना नियम बताया, सेट टू को बदलना किसमें, टोल्ड में। दूसरा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट में बदलना हमने लगाया। तीसरा, पर्सन का बदलना। किसका बदलना, पर्सन का बदलना। हमने कहा आपको पर्सन बदलना, तो पर्सन बदलना कैसे बेटा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में ही बैठा। अब बताइए, ही बैठा था तो यहाँ क्या मिला हमको, ही मिला। यहाँ समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में कौन बैठा, मी। और मी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मी का मी मिल गया। यहाँ समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नाउ जो था, नाउ ये समय सूचक शब्द है, और नाउ जो बदलता है वो किस में बदलता है, देन में। किस में बदलता है, देन में। तो पहला वाला आपने कर लिया, दूसरा वाला करिए, कोशिश करिए करने की। अगर दूसरा वाला आ जाए, वीडियो पॉज करो
और इस दूसरे वाले को कोशिश करना शुरू कर दो। चलो हम भी बताते हैं आपको। लिखा क्या है, मोहन सेड टू, तो सेड टू को किस में बदलना है बेटा, टोल्ड में। किस में बदलना है, टोल्ड में। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाया, आगे क्या हुआ होगा, आपने यही किया होगा। सर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट आंसर बदलेगा, सब्जेक्ट में कौन बैठा, मोहन। कौन बैठा, मोहन। मोहन है लड़का। पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था कि यदि कोई लड़का आएगा तो वो देगा ही, और यदि कोई लड़की आएगी तो देगी सी। अब ध्यान से समझना, अगर ये मोहन लड़का है तो देगा क्या, ही। और कैन नॉट, कैन नॉट, टेंस वाले वीडियो में जाना, हमने कहा था कि कैन बदलता है कुड में, तो बताइए कैन बदल जाएगा कुड में। नॉट लगा, नॉट लगा दिया, गो लगा, गो लगा दिया, विथ रहने दो, यू हमारा समझ लो भाई, यू है सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन है तो यहां देखो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन भगा और भाग कर आया राम के पास। राम ने बोला मैं लड़का, मैं कौन हूं, लड़का हूं, तो मैं दूंगा ही। और ही यहां लगेगा नहीं, लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, तो मिलेगा ही। अब आगे समझना, टिल लगा है, क्या लगा है, टिल। टिल नहीं बदलेगा, टिल टिल ही रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, हमेशा समझना जो नेक्स्ट होता है ना बच्चों, नेक्स्ट वो बदल जाता है किसमें, द फॉलोइंग में। किसमें बदल जाता है, फॉलोइंग में। और आगे लिखा था मंडे, तो मिल जाएगा मंडे। मंडे में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो अगर ये पूरा सेंटेंस आप मिलाओ तो मोहन को मोहन रहने दिया हमने, राम को राम रहने दिया हमने, और आगे पूरा बना दिया। यहां पर एक चीज और समझनी है आपको, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कैसे वाली, ध्यान से सुनना। कैसे, ये जो ही आया था ये किसके लिए आया था, ये जो हिम आया था ये किसके लिए आया था, ये दोनों समझने हैं आपको। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए आई, तो आई तो गया था मोहन के पास, लेकिन देखा जाए यू, तो यू तो गया था राम के पास। अब यहां पर एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको एक तरीका अपनाना है। कैसा तरीका, यह तरीका कि जो ही जिसके लिए आया था मेरे प्यारे भाई, ये जो ही जिसके लिए आया था कोष्ठक में, कहा कोष्ठक में, उसी के बगल में लिख देना है किसके लिए आया था, मोहन के लिए। तो कोष्ठक में आपको मोहन लिख देना है। हाँ, कहाँ लिखना है, बगल में लिखना है, यहां पर जगह पर, ठीक है। अब यहां पर जो हिम आया था वो किसके लिए आया था, तो भाई साहब ये आया था राम के लिए, तो राम कोष्ठक में लिख देना है। कहाँ लिखना है, बगल में उसी के। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका ये सेंटेंस बढ़िया से अच्छे से हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं करते, ये नहीं करते तो भी सही था, लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं सही था। हमें सही करना है पूरी तरीके से, एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो, नंबर दे दे तड़ाक से एकदम, जैसे ही देखे तुरंत नंबर पटक दे, 2 नंबर, और आप आराम से खुश होकर के घर में आकर चैन की नींद सो, इसलिए पढ़ना है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद बस इतने ही नियम थे इसमें। एक खास नियम है, कैसा वाला, वो देखते हैं। इसे मिटा देते हैं, मिटाने में टाइम लगता है, देखना। इसके बाद जो खास नियम वो समझते हैं। खास नियम क्या, कुछ खास नहीं, थोड़ा सा जो बच्चा समझ जाएगा उसके लिए कुछ नहीं है, और जो नहीं समझ पाएगा उसके लिए तो बहुत कुछ है। कैसे, ध्यान से देखना। लिखा है ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, बॉयज, बॉयज, I shall go to आगरा, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस देखने तो बड़ा प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई इसमें समझना एक केस यूज हुआ है। कौन सा, ये वाला। याद रहे, ध्यान देना, कभी भी कोई भी शब्द यदि संबोधित किया जाए, बुलाया जाए किसी को, कहा जाए उसका नाम आए, तो समझ लेना वो ऑब्जेक्ट ही बनेगा। कैसे, ही सेड, उसने कहा, बॉयज, लड़कों, आई शैल गो टू आगरा, मुझे आगरा जाना होगा, मैं आगरा जाऊंगा। अभी बता दो, ये चीज संबोधन में नहीं है, है ना।
तो अगर ये संबोधित में है तो उसे ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे? ही सेड। अब थोड़ा हम एक स्टेप आपको आगे लेकर चलेंगे। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही सेड टू बॉयज होगा, होगा कि नहीं होगा? अब कामा इन्वर्टेड कामा लगाना है। आई शैल गो टू आगरा। काश, काश एग्जाम में ऐसे आता तो हम कर लेते, क्यों नहीं कर लेते भाई? बड़ा आसान है, सेट टू को बदलना टोल्ड में, कमेंट टू में दैट लगाना, आसान था। लेकिन एग्जामिनर ऐसे देगा आपको, एग्जामिनर ऐसे देगा आपको समझाने के लिए, बहकाने के लिए कि अब बच्चा करके दिखाए। लेकिन आपको हमने समझा दिया कि कभी भी यदि संबोधन में रहेगा तो उसको आगे रखना है, तो टू बॉयज करके आगे बनाना। अब इसका बनाकर दिखाओ, क्या ये नहीं बना पाओगे? अरे आसानी से बन जाएगा। कैसे? सर सेट टू को बदलना टोल्ड में है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाना है, बस बन गया। ही टोल्ड बॉयज, he told boys, he told boys that I हमारा कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में बैठा ही, तो ही आ गया। देखो अब फिर समझना है, आई के साथ सेल लगा, आई के साथ सेल लगा तो ही के साथ विल लगेगा, और विल बदलेगा वुड में। किस में बदलेगा? विल बदलेगा वुड में, तो यहां आएगा वुड। गो लगा, गो लगा दिया, टू लगा, टू लगा दिया, आगरा लगा था, लगा दिया। तो ये था वो स्पेशल नियम। फिर से रिवीजन करते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि कभी भी कोई ऐसी चीज आ जाए जो संबोधन में रहे, जैसे समझो यहाँ पर बॉयज की जगह मोहन आ जाता। क्या आ जाता? मोहन। ही सेड, उसने कहा मोहन आई शैल गो टू आगरा। अभी बता दो, मोहन भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, संबोधन है ना, तो अगर बनेगा तो हो जाएगा यहाँ पर बॉयज की जगह मोहन। हो गया कि नहीं? तो ही सेड टू मोहन आई शैल गो टू आगरा। अब यहाँ पर जब सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ये बॉयज की जगह मोहन कर देंगे, बस हो गया। ये था इतना आसानी से। चलिए बहुत बढ़िया, हमने आज सेट टू सेंटेंस के ज्यादातर रूल आपको बता दिए। और ये इतने ही सारे रूल्स बस होते हैं, अच्छे से याद कर लेना। बहुत सारे स्कूलों में ना, बहुत सारे विद्यालयों में बहुत सारे टीचर्स इसी को बढ़ा चढ़ा कर, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखवा देते हैं, रूल्स पे रूल्स पे रूल्स। भाई साहब इतना रूल्स लिखकर हम क्या करेंगे? कोई नियम बनाएंगे? नियम की कोई किताब रखेंगे? इससे अच्छी तो किताबें ही हैं। टीचर्स इसलिए बनाए जाते हैं कि वो अपने बच्चों को छोटा और एकदम सहज तरीके से जो भी ज्ञान है वो दे सके। इतना ज्यादा अगर लिखवा देंगे तो बच्चा पढ़ेगा, याद करेगा कि नंबर लाएगा। चलिए, अब ये थी आज की क्लास। आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा। जो भी कमी रही हम उसे सुधारेंगे। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।